दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है टेक्निकम ऑर्गेनिक्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 31 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.25 करोड़ का होने वाला है। तो ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी काफ़ी तरह के जो केमिकल्स होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल है, पिगमेंट एंड डाई इंटरमीडिएट्स है और एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री है। अब कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर इन केमिकल का यूज किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल है, एग्रीकल्चर है, कोटिंग है, पिगमेंट्स है, डाई है। कंपनी हाई क्वालिटी प्रिसाइज केमिकल्स कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि कई सारे इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रोकेमिकल है, कोटिंग है, फार्मा है, डाई, पिगमेंट है और जो स्पेशलिटी केमिकल वाले सेक्टर्स हैं वहाँ पर इनका बेसिकली यूज किया जाता है। कंपनी की अगर एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 9,50,000 केजी है और कंपनी के भी 3 प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि 26,079 स्क्वायर मीटर के अंदर फैला हुआ है। इस कंपनी की प्रेजेंस आपको ग्लोबली देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी के जो केमिकल्स हैं वो कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और कंपनी लगभग 11 कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और इसका जो मेजर एक्सपोर्ट है वो चाइना को जाता है। अब यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। ये इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। हेल्थ और सेफ्टी की अकॉर्डिंग भी इसके जो प्रोडक्ट हैं वो होते हैं और कंपनी हाई क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करती है। कि अगर बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी यहाँ पर कई तरह से काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड इंटरमीडिएट्स, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसी भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाती है। दूसरा है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर कंपनी जो कस्टमर का ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर कंपनी की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट तैयार करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 67 करोड़ है, 23 में घट के 51 करोड़ और 24 में देखें तो 46 से 47 करोड़ के राउंड है। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार घटा है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर करीब 15 करोड़ के राउंड कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 साढ़े 3 करोड़ के राउंड है, 23 में घट के 1 करोड़ 72 लाख देखने को मिल रहा है। लेकिन 24 में देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला और 4 करोड़ 72 लाख का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहाँ 67 से 68 करोड़ के राउंड रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो इसका प्रॉफिट 3 करोड़ 42 लाख है। लेकिन फाइनेंशियल 24 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 46 से 47 करोड़ के राउंड है और कंपनी 4 करोड़ 72 लाख का प्रॉफिट बना रही है। तो प्रॉफिट के अंदर आपको शानदार जंप देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्निंग भी देखने को मिल रहा है। और अगर फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 8 साढ़े 8 करोड़ के राउंड आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको बहुत हेवी देखने को मिल रहा है। 16 साढ़े 16 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.90 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट तो आपको हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा।
तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 95 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओई को देखें तो 27.39 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 22.57 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.90 का है और आगे कम हो जाएगा। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 24.09 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 10.19 का है, तो ये भी ओके है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.81 का है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.81 का है। वहीं पर एमी ऑर्गेनिक्स के पी मल्टीपल को देखें तो ये 178.25 का देखने को मिल रहा है। अनुपम रसायन का पी मल्टीपल 69.66 का है और केम क्रक्स का पी मल्टीपल 32.6 का है। तो यहाँ पर कंपनी को अगर इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो इनसे कंपेयर करें तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। यानी कि प्राइस यहाँ पर ओवर वैल्यूड नहीं है, रीजनेबल प्राइस के अराउंड कंपनी आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसका यूज कहाँ करेगी। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे एक और नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है। यानी कि कंपनी के ऑलरेडी आपको 3 प्लांट देखने को मिल रहे हैं और कंपनी चौथा प्लांट लगाने वाली है। सेकंड हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है तो कंपनी उसका भुगतान करने वाली है। और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पर आईपीओ के लाने का जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको बिजनेस के अंदर ग्रोथ में लगाने वाली है। तो ये आपको एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। और साथ ही कंपनी कर्ज का भी भुगतान कर देगी। तो आगे अगर कंपनी का कर्ज कम हो जाता है तो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर और ज़्यादा फोकस कर पाएगी। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1,10,000 रुपये होने वाला है। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.64% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.77% होने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 31 दिसंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 2 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जनवरी रखा गया है। रिफंड डेट 6 जनवरी होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 6 जनवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 7 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। यानी कि आईपीओ से करीब 22,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, ओके फाइनेंशियल है और कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे आगे हो सकता है कि कर्ज आपको कम होते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आईपीओ देखें तो 25 करोड़ का है, लेकिन इसमें क्यूआईबीज का भी पोर्शन है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और प्रीमियम के अंदर थोड़ा उछाल देखने को मिलता है तो उसके बाद इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी कि आगे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।